हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। संकट में ठाकरे सरकार, गुवाहाटी में होटल के बाहर टीएमसी का हंगामा, अंदर सिंधे के साथ ठहरे हैं 50 विधायक। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की एंट्री हो गई है। 41 शिवसेना और 9 निर्दलीय विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे जिस होटल में ठहरे हैं उसके बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, इसे रोका जाए। दोस्तों, पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। तो दोस्तों, सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी के दिग्गज नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में इस्तीफा देने पर फैसला किया जा सकता है। इधर महाराष्ट्र की कई जगहों पर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को सीएम की शुभकामनाएं देते हुए पोस्टर लगाया गया है। तो दोस्तों, सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग शुरू हो गई है। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो दोस्तों, ठाकरे इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम मोदी ने नए वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का किया उद्घाटन। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इसके साथ उन्होंने निर्यात नाम के एक पोर्टल को भी लॉन्च किया है। तो दोस्तों, जिसमें देश के फॉरेन ट्रेड से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह मिलेगी। इस मौके पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि नया वाणिज्य भवन डिजिटल इमारत होगी, इसमें कागजों का ढेर नहीं लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट तेज। 2022 में अब तक 118 आतंकी मारे गए, इनमें 32 आतंकी विदेशी। तो दोस्तों, केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट को और तेज कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार इस साल अब तक 118 आतंकवादी मारे गए हैं, इनमें 32 विदेशी आतंकी भी शामिल है। तो दोस्तों, कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके कहा है कि घाटी में इस साल अब तक 32 विदेशी समेत 118 आतंकियों को मारा है। तो दोस्तों, इनमें 77 आतंकी लश्कर के और 26 जैश-ए-मोहम्मद के हैं। तो दोस्तों, पिछले साल 2021 में इसी अवधि में 2 विदेशी आतंकियों सहित कुल 55 आतंकवादी मारे गए थे। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मंगलवार को बारामूला और पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 4 आतंकी को मार गिराया। इनमें 3 आतंकी को बारामूला में और 1 को पुलवामा में ढेर किया था। इसी के साथ दोस्तों, आईजीपी विजय कुमार ने बताया है कि मारे गए आतंकियों में से एक माजिद नजीर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सदस्य था। माजिद पंपोर में सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की हत्या में शामिल था। तो दोस्तों, इससे पहले 20 जून को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए थे। इनमें से 2 को कुपवाड़ा में और 1 को पुलवामा जिले में हुए एनकाउंटर में ढेर किया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित, फिर भी बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे लोग। स्वास्थ्य विभाग ने की अपील, डोज जरूर लगवाए। तो दोस्तों, जिले में एक बार फिर कोरोना संकट तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में बुधवार को कोरोना के 57 केस मिले। अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 729 तक पहुंच गई है। बावजूद लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले के एक्टिव 729 लोगों में से 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि 715 लोग घर पर ही आइसोलेट है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिन लोगों की बूस्टर डोज ड्यू है वह किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कोरोना के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है, ऐसे में लोग बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 1 जुलाई से लागू हो सकते हैं चारों लेबर कोड। इससे सप्ताह में 4 दिन काम के बाद मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। तो दोस्तों, केंद्र सरकार 1 जुलाई को नए लेबर कोड लागू कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को रोजाना 12 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। हालांकि कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे ही काम करना होता है, यानी अगर वो एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं तो उन्हें सप्ताह में केवल 4 दिन काम करना होगा। तो दोस्तों, 44 सेंट्रल लेबर एक्ट को मिलाकर ये 4 नए लेबर कोड तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों, इस कोड के तहत ईएसआईसी और ईपीडीओ की सुविधाओं को बढ़ाया गया है। इस कोड के लागू होने के बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स, गिग्स वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी ईएसआईसी की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा किसी भी
कर्मचारियों को ग्रेजुएटी पाने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा। तो दोस्तों इसके अलावा बेसिक सैलरी कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों का वेतन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो दोस्तों बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेजुएटी का पैसा पहले से ज्यादा कटेगा। पीएफ बेसिक सैलरी पर आधारित होता है। पीएफ बढ़ने पर टेक होम या हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स करीब 590 पॉइंट की बढ़त के साथ 52,415 पर। निफ्टी 15,590 के पार। मारुति और आईसीआईसीआई बैंक में तेजी। तो दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स करीब 590 पॉइंट की बढ़त के साथ 52,415 पर और निफ्टी 180 अंक की बढ़त के साथ 15,595 पर कारोबार कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा बढ़त ऑटो और आईटी सेक्टर में देखने को मिल रही है। इनमें 1% तक की बढ़त है। तो दोस्तों सेंसेक्स 150.22 या 0.29% की बढ़त के साथ 51,972.75 पर और निफ्टी 38 पॉइंट की बढ़त के साथ 15,451 पर खुला था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चाय की सबसे महंगी चुस्की। असम की पाभोजन गोल्ड टी 1 लाख रुपए किलोग्राम में बिकी। चीन की दाहोंग पाओ टी की कीमत 9 करोड़ रुपए। तो दोस्तों असम की एक दुर्लभ किस्म की ऑर्गेनिक चाय पाभोजन गोल्ड टी 1 लाख रुपए किलो की रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम हुई है। इस चाय का केवल 1 किलो का ही उत्पादन किया गया। तो दोस्तों असम की D2C चाय ब्रांड एसा टी ने जोरहाट चाय ऑक्शन सेंटर से इसे खरीदा। तो दोस्तों यह चाय चमकदार पीले रंग की होती है और इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। तो दोस्तों चाय का केवल 1 किलो का ही उत्पादन किया गया है और इसे 1 लाख रुपए किलो की रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 24 जून से होगा एयरफोर्स में रजिस्ट्रेशन। आर्मी के लिए निकली 6 पदों पर भर्तियां। तो दोस्तों अग्निवीरों की भर्ती के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि सरकार अग्निपथ स्कीम को वापस लेने के मूड में नहीं है। तो दोस्तों कई जगहों पर इस स्कीम का समर्थन भी किया जा रहा है। आर्मी और एयरफोर्स दोनों में ही 75% अग्निवीरों की सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों 1 जुलाई 2022 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अभी अंतिम तारीख की घोषणा नहीं हुई है। तो दोस्तों अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती के लिए एनसीसी का ए सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को बोनस के तौर पर 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को 10 नंबर और सी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को 15 नंबर मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों पहले साल 30,000 रुपए महीना, दूसरे साल 33,000 रुपए महीना और तीसरे साल 36,500 रुपए महीना और चौथे साल 40,000 रुपए महीना दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। टीम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे पंत पुजारा। काउंटी टीम लिस्टरशर के खिलाफ प्रैक्टिस मैच आज से। एक टीम से खेलेंगे 13 खिलाड़ी। तो दोस्तों टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी अंग्रेजों के लिए खेलते नजर आएंगे। इनमें ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल है। तो दोस्तों दरअसल ये सभी खिलाड़ी गुरुवार 23 जून से एजबेस्टन में 4 दिवसीय प्रैक्टिस मैच में काउंटिंग क्लब लिस्टरशर की टीम में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे है। एक मुकाबला ड्रॉ रहा। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लिस्टरशर में शामिल करने से टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को पर्याप्त अभ्यास करने का मौका मिलेगा। वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए दोनों टीमों की तरफ से 13-13 खिलाड़ी खेलेंगे। और दोस्तों भारतीय चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड दौरे के लिए नवदीप सैनी, कमलेश नागरकोटी और सिमरजीत सिंह को बतौर नेट बॉलर टीम इंडिया के साथ जोड़ने का फैसला किया है। सैनी और नागरकोटी इस समय टीम के साथ ही है, वही सिमरजीत सिंह जल्द ही जुड़ने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कम हुई सोना चांदी की चमक। इस हफ्ते अब तक 400 रुपए सस्ता हुआ सोना। चांदी फिसलकर 60,000 के करीब पहुंची। तो दोस्तों सोने में जारी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों IBGA की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 150 रुपए सस्ता होकर 50,700
रुपए पर आ गया है। वायदा बाजार की बात करें तो MCX पर दोपहर 2 बजे बाद सोना 194 रुपए की गिरावट के साथ 50,566 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों सराफा बाजार में इस कारोबारी हफ्ते के 3 दिनों में ही सोना 400 रुपए टूट चुका है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 51,064 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 50,764 रुपए पर आ गया है। तो दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में ये 694 रुपए सस्ती होकर 60,383 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। MCX पर दोपहर 2 बजे यह 1,033 रुपए फिसल कर 60,238 रुपए पर ट्रेड कर रही थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में जल्द दस्तक देगा मानसून, अगले 5 दिनों में इन राज्यों में होगी जमकर बारिश। तो दोस्तों देश में मानसून का असर अब तेजी से दिखने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी हवा के प्रभाव से अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बयान में कहा है, उप हिमालय झीलों दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कुची बिहार और अलीपुर और सिक्किम के भी कुछ ही स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के कई इलाकों में मानसून से पहले की बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में राज्य के बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार इस दौरान सर्वाधिक बारिश नोखा में 47 मिमी और माउंट आबू में 35 मिमी दर्ज की गई है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है और भूसंकलन की वजह से रणनीतिक रूप से अहम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा है, जहां सैकड़ों गाड़ियां फंस गई है। वहीं डोडा, किश्तवाड़ा और रामबन जिलों में स्कूल बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।